Hello friends, look at here. My distance coordinate geometry 10th standard coordinate geometry. 9th में भी coordinate geometry आपने करी थी. तो 9th में जो coordinate geometry करी, that was the starting of coordinate geometry, basic fundamental points of coordinate geometry. Now listen to me now here. अब 10th में जो coordinate geometry है उसमें कुछ formulas हैं जिसकी हेल्प करके आप कुछ फाइंड आउट करने. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन होता है. कार्टेशियन प्लेन में ये आपको नजर आ रही है परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं वाई एक्सिस. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली तब बनता है कार्टेशियन प्लेन. उसमें बनते हैं 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ये सब आपने 9th में पढ़ा. अब आपने क्या करना माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर. ये सपोज करिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ए है, ठीक, और सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट बी है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. दो पॉइंट है और इन पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. तो आपको 10th में अब एक्सरसाइज 7.1 जो पहले एक्सरसाइज है उसमें केवल डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चंस हैं. मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जो फेमस है. डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. माइंड में रख लीजिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है. अगर आपने इसका यूज करना सीख लिया तो बस हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको अलग सा देखने को मिलेगा. बाकी सारी एक्सरसाइज केवल और केवल डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है. नाउ लिसन टू माय डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल ये फार्मूला आपके सामने है. ये क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ये एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का पहला ही क्वेश्चन. देखिए किस तरह करने का मेथड भी बता देता हूं. पॉइंट है 2,3 एंड 4,1. This is the point. First point is this, second point is this. As for example, this is A point and this is B point. ये दो पॉइंट है, दोनों कार्टेशियन प्लेन में है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. आपको कोई वहां पर ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आप किसी तरह के पॉइंट शो नहीं करोगे. अदरवाइज स्केल से आप आपके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले के बेस पर करना है. तो आप करने का जैसे दोनों पॉइंट आपके पास आए आपने इनके ऊपर लिख दो. दिस इज x1 एंड दिस इज y1 and this is x2 and this is y2. x की पहली वैल्यू, y की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू, x2. तो यहाँ पे x और y होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. क्योंकि दो पॉइंट है इसलिए x1 y1 x2 y2 कर दिया. अदरवाइज x और y लेंगे, बट x1 y1 x2 y2. अब लगाना डिस्टेंस फार्मूला d. d मींस डिस्टेंस. फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा, फार्मूला जरूर लिखिए और आदत डाले बार बार फार्मूले को लिखने की, क्योंकि यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, साइन की मिस्टेक क्या होती है, या प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. कई बार स्क्वायर तक भी लगाते हैं बच्चे. इसलिए बार बार फार्मूले को लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स. x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. बहुत सिंपल तो कैलकुलेशन है. अब तो इसमें कुछ भी नहीं है. 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर. मैं तो आपको बहुत ही सिंपली करके बता रहा हूं. अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बड़े की तरफ साइन का माइनस का 2 का स्क्वायर. डिस्टेंस इक्वल 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 into 2 4 प्लस पहले माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस और 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो डिस्टेंस आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स √8. तो एक प्रकार से डिस्टेंस √8 आ चुका है. लेकिन चूंकि 8 के फैक्टर अभी हो रहे हैं, तो अगर अंडर के अंदर कोई वैल्यू हो रही है उसके फैक्टर हो रहे तो आप फैक्टर कीजिए 2 into 2 into 2. ठीक. अब आप 2 का पेयर बनेगा, पेयर में से 2 क्या हो जाएगा आउट. पेयर बनते हुए 2 अंडर से बाहर और √2 यूनिट. आगे लिख देंगे आप यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो यूनिट. तो 2 √2 यूनिट माय डियर फ्रेंड्स. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया. ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं करने में.
आराम से आप कर सकते हैं। अगर इसका सेकंड पार्ट देखें माय डियर स्टूडेंट्स, सेम वैसे, बस एक बार डिस्टेंस निकालना आपको आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले को मायने बिठाना है, फिर करने का एक तरीका देखना है करना किस तरह है। देन 2 पॉइंट है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को यहाँ कॉपी किया, उनके ऊपर x1 y1 x2 y2 उन्हीं के ऊपर आपने प्रिंट कर दिया। इट्स ओके, इससे बहुत इजी होता है। फिर डिस्टेंस फार्मूला जरूर लिखेगा बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार फार्मूले लिखने से फार्मूले की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस होते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या, -1, x1 की वैल्यू क्या, माइनस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, -1 तो लिखा है x2 की वैल्यू, फिर ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले में गिवन है। अब x1 की वैल्यू क्या, -5, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। y2 की वैल्यू 3 -7 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। इतनी सारी एक्सरसाइज में आप कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, माइनस का 4 डी अंडर 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 टू द 8 मत कर देना, 4 इंटू 4 16 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में वो तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस तो गया, तो ऐसे भी करते हैं -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो d इक्वल √32। अब चूंकि 32 आ गया, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर आप करिए आराम से। 32 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने करे प्राइम फैक्टर, ठीक है मेरे स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर कर दिया हमने। अब एक 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, ठीक, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे d इक्वल 2 बाहर आ गया इंटू ये 2 भी बाहर आ गया इंटू, अब अंदर रहेगा केवल अंडर रूट के अंदर 2 रह गया, तो वो अंडर रूट 2 रहेगा, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बाय 2 2 4 आ गया, तो d हो गया 4√2 यूनिट। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्टेंस आ गया 4√2 यूनिट। √2 की वैल्यू अगर देंगे तो पुट कर देंगे। तो इस तरह आराम से आप डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो 2 पॉइंट के बीच का कार्टेशियन प्लेन में। तीसरा क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड वन। फर्स्ट के पार्ट है, केवल डिस्टेंस निकालने के लिए है, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि ए और बी में है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करना कुछ नहीं आपके पास, जो फार्मूला है फार्मूला अप्लाई करना है, अब फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। x1 y1 एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि उसके ऊपर एक प्रिंट कीजिए, फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल अंडर रूट, माय डियर स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू आपको लिखनी है, x2 की वैल्यू क्या है -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है a का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है -b, और यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले में y b, तो y2 माइनस y, तो d इक्वल, अब इसको देखिए आप कैसे होगा, माइनस माइनस तो प्लस करेंगे, तो 1a 2a, तो माइनस का 2a माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 2a ऊपर स्क्वायर, सेम हियर माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस का 2b ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करते हैं बहुत सावधानी, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, सब का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। यहां तक हम माइनस फ्रेंड्स कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है 4 कॉमन, क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखना कॉमन हर बच्चे को देखना है, जितने बच्चे तो कॉमन पर उनके लिए सबसे पहले जानी चाहिए। यहाँ पे 4 कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट इट, एवरीबॉडी नोज 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 × 2 × 2 पेयर बन गया, तो 4 का अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 आ गया इसका बाहर, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 अंडर रूट से बाहर आ गया यूनिट। तो माय डियर फ्रेंड्स लीजिए
ये भी आपके पास आ चुका है। तो ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स जो तीन फर्स्ट 7.1 के जो तीन क्वेश्चन थे फर्स्ट के, तीनों में डिस्टेंस निकालने थे, आपने डिस्टेंस निकाल लिया इस तरीके से, या आगे हो नहीं सकता, तो आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। तो इसको माइंड में रखिए। थैंक यू वेरी मच।